ये क्या हो गया है? फिर 600 करोड़ कहां चला गया? जो भी ढूंढ कर वापस लाएगा मैं उसे 10 करोड़। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फकीर लड़के? तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ आने की। औकात का पता चलेगा तो मैनेजर समझ तुम मेरे कदमों में झुकोगे। मैं आपके मैनेजर के 600 करोड़ वापस कह रहे हो? अगर तुम मेरा 600 करोड़ ढूंढ सकते हो तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूं। मैं आपका 600 करोड़ अभी वापस ला सकता हूँ, लेकिन तुम फिर मुकर नहीं जाना, मुझे 10 करोड़ दे। सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन चांदनी चौक पर कचरे की बदबू और बसों का शोर पहले से मौजूद था। फुटपाथ के दूसरी तरफ एक 14 साल का नीला लड़का फटी हुई बोरी के साथ खड़ा था। वे प्लास्टिक की बोतलें और टूटी हुई तारें उठा रहा था। उसने अपने हाथों में कचरे का ढेर पकड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उस पर धुंधलापन की मुहर दर्ज कर दी हो। नीला लड़का छोटा बोला। लोग समझते थे कि वह बजदिल है या बजदिल है। सच्ची बात यह थी कि वह बहुत सुनते थे। वह अल्फाज की आवाज, मशीनों की आवाजों को पकड़ता था जब लोग बोलते थे। जब मशीनें चलती थीं तो वह नमूना पकड़ता था। उसके बिल्कुल सामने शहर का सबसे बड़ा निजी बैंक था। आईने वाली ऊंची इमारत। हर सुबह सूट पहने हुए लोग काली गाड़ियों से उतरते थे और अपने मोबाइल फोन पर चीखते हुए अंदर चले जाते थे। नीले लड़के को कभी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। गार्ड हर बार सिर्फ एक लफ्ज कहता था, भागो यहां से। नीला लड़का मुस्कुराता था और फिर कचरे में झुक जाता था। उसी बैंक की दीवार के साथ एक पुराना ट्रांसफॉर्मर डिब्बा चिपका हुआ था। नीला लड़का उसके पास बैठकर सूखी रोटी खाता था। उसे वहां से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। यह बाकी लोगों के लिए शोर था और नीले लड़के के लिए भाषा। उस दोपहर को माहौल बदल चुका था। बैंक के अंदर अचानक हंगामा मच गया। मुलाजिम अपनी सीटों से उठ गए। मैनेजर्स के चेहरे पीले पड़ गए। एक एक करके फोन बजने लगे। ऊपर की मंजिल पर बोर्ड रूम में चीखें निकल रही थीं। 600 करोड़ गायब हो चुके हैं। यह कोई अफवाह नहीं थी। बैंक के मेन सर्वर से 600 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। करोड़ों रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। ये रकम न तो किसी यूजर के खाते में थी और न ही किसी विदेशी बैंक में। यह सिस्टम से बाहर निकलकर हवा में गुम हो गया था। आईटी टीम दौड़ी, सर्वर लॉग्स खोले गए, फायरवॉल्स को चेक किया गया, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, पुलिस को सूचना दी गई। बैंक हर मिनट के साथ डूब रहा था। बाहर फुटपाथ पर बैठा नीला लड़का यह सब देख रहा था। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बैंक के बैकअप, सर्वर के एग्जॉस्ट, फैन ने आवाज बदल दी थी। ये एक लूप में नहीं चल रहा था। दरमियान में हल्का सा टोकफ था, जैसे कोई उनकी सांस रोक रहा हो। नीला लड़का खड़ा हो गया। उसने बोरी नीचे रखी और कान दीवार के पास रख दिए। उसकी आंखें बंद थीं। ये डकैती नहीं है, वह बड़बड़ाया। यह रूट रीडायरेक्शन है। नीले लड़के को अपनी माँ का चेहरा याद आया। उसकी माँ जो इस बैंक में क्लीनर थी। एक रात वह एक हादसे में मर गई। उसके बाद नीला लड़का सड़क पर आ गया। उसकी माँ के पास एक पुराना कीपैड फोन और उसमें कुछ नोट्स थे। नंबर नहीं बल्कि एक पैटर्न। नीले लड़के ने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला जिस पर उसने अपने निशान लिखे थे। वह हर रोज मशीनों को देखता और नई चीजों को समझता और निशान बनाता। बैंक में बेचैनी बढ़ रही थी। बाहर एक लड़का खड़ा था जिसकी नजरें सर्वर रूम की दीवारों के पास शीशे से देख रही थी। नीले लड़के ने गहरी सांस ली। अगर अब ना बताए तो अपने आप से कहा तो पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा। उसने बोरी उठाई और बैंक के मेन गेट पर चला गया। गार्ड ने उसे देखते ही लाठी उठा ली। मैंने तुमसे कहा था कि यहां मत आना। नीला लड़का नहीं रुका। पहली बार उसने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, जनाब जो पैसा चला गया वह अभी तक इस बैंक में है। गार्ड हंसा, लेकिन अंदर कहीं ऊपर एक खतरे की घंटी बज उठी और यहीं से कहानी शुरू होती है। गार्ड की हंसी अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक खातून बैंक से बाहर निकली। नीली साड़ी, गले में पहचान कार्ड और चेहरे पर साफ डर। वह राधिका मेहता थी, जो बैंक की सीनियर ऑपरेशन मैनेजर थी। पिछले 20 मिनट से वह लगातार आईटी टीम और हेड ऑफिस के बीच फंसी रही। उसकी नजर नीले लड़के पर थी। क्या कहा? उसकी आवाज सख्त थी लेकिन थकान उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। गार्ड ने जल्दी से कहा, मैडम वह बोरी लेने जा रहा है, वह झूठ बोल रहा है। नीले लड़के ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, मैडम पैसे नहीं निकले। निशाम ने खुद रास्ता बदल दिया है। अगर अभी कुछ न किया गया तो 3 घंटे में रकम खत्म हो जाएगी। यह सुनकर राधिका का दिल धड़क के रह गया। तुम कैसे जानते हो? उसने बिना सोचे पूछा। नीले लड़के ने बैंक की दीवार की तरफ इशारा किया। आपके बैकअप सर्वर पर पंखा हर 30 सेकंड में एक बार रुक जाता है। ये उस वक्त होता है जब बोझ को जानबूझकर घुमाया जाता है। ये चोरी नहीं, ये एक जाल है। वह बोलते वक्त न डरता था न तेज, गोया यह सब उसके लिए नया नहीं था। राधिका ने एक लम्हे के लिए सोचा। अंदर आईटी का सरबराह शोर मचा।
रहा था कि डेटा का बहाव समझ में नहीं आता। पुलिस रास्ते में थी, मीडिया अलर्ट होने वाला था। उसने गार्ड की तरफ देखा। इसे अंदर आने दो। गार्ड चौंक गया। मैडम, मैंने कहा इसे अंदर आने दो। नीला लड़का पहली बार बैंक के अंदर गया। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा से वह चौंक गया। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना गंदा चेहरा देखकर वह चौंक गया। लोग उसे घूर रहे थे। किसी ने सीटी बजाई। ये बच्चा क्या करेगा? नील ने परवाह नहीं की। राधिका उसे सीधे आईटी फ्लोर पर ले गई। वहां 5 लैपटॉप और एक बड़ी स्क्रीन के सामने 5 लोग खड़े थे। स्क्रीन पर लाल लकीरें और नंबर चल रहे थे। आईटी हेड ने गुस्से से कहा, मैडम अभी वक्त नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। नील ने स्क्रीन की तरफ देखा और फौरन बोला, तुम गलत ताला देख रहे हो, असली रास्ता छिपा दिया गया है। कमरे में खामोशी छा गई। क्या यह बच्चा हमें सिखाएगा? किसी ने सीटी बजाई। नील गुजर गया। उसने स्क्रीन के कोने में एक छोटे से टाइम स्टैंप की तरफ इशारा किया। ये देखो, हर बार लेन देन से पहले 1 सेकंड पीछे जा रहा है। ये मैनुअल नहीं हो सकता। आईटी सर ने नीचे देखा। उसका चेहरा बदल गया। यह नामुमकिन है। नील ने नजर उठाकर पहली बार सबकी तरफ देखा। यह नामुमकिन नहीं जनाब। जिसने ये किया है उसने पैसा नहीं चुराया, उसने बैंक को अपने साथ लड़ने पर मजबूर कर दिया है। राधिका की आवाज कांप गई। क्या रकम वापस आ सकती है? नील ने गहरी सांस ली। यह आ सकती है, लेकिन अगर देर हो जाए तो नहीं। घड़ी की टिक टिक तेजी से बजने लगी और उसी लम्हे नील ने कहा, मुझे कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट नहीं, सिर्फ लोकल एक्सेस। कमरे में कोई नहीं बोला। बैंक के सबसे बड़े संकट में पहली बार सबकी नजरें कचरा बेचने वाले लड़के पर थीं और नील जानता था अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन किसी को ठंड महसूस नहीं हो रही थी। सबकी नजरें नील पर थीं। वह कुर्सी पर नहीं बैठा था, वह खड़ा था, गोया बैठना उसके लिए बेकार है। आईटी के सरबराह ने झिझकते हुए एक सिस्टम को उसकी तरफ मोड़ दिया। यह एक लोकल मशीन है, नेटवर्क से कट जाई। अगर कुछ गलत हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नील ने दरमियान में कहा, जो नुकसान होना था वह हो गया। उसने कीबोर्ड को इस तरह छुआ जैसे वह कोई पुराना दोस्त हो। उंगलियां मैली थीं, मगर चलने में कोई झिझक नहीं थी। स्क्रीन पर एक काली खिड़की खुली। राधिका ने घड़ी की तरफ देखा। नील, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। नील ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं। उसने टाइप करना शुरू किया। कोई रफ्तार, कोई डिस्प्ले नहीं। हर हुक्म को सोचकर गोया वह यह सब कुछ पहले कर चुका था। आईटी टीम स्क्रीन पर मौजूद टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह उनकी समझ से बाहर था। एक इंजीनियर ने धीरे से कहा, यह सिस्टम के अंदर का रास्ता है, हमारी इस तक रसाई भी नहीं है। नील बोला, नहीं। उसने अगली लाइन डाल दी। अचानक स्क्रीन पर एक नक्शा खुला। यह बैंक अकाउंट नहीं था, यह डेटा के बहाव का नक्शा था। तीर, चक्कर, बंद रास्ते। नील ने अपनी उंगली एक जगह रखी। पैसा यहां फंस गया है, लेकिन यहां कोई हिसाब किताब नहीं है। आईटी के सरबराह ने कहा। नील ने उसे देखा। क्योंकि यह अकाउंट नहीं है, यह एक खाली कमरा है, सिस्टम ने बनाया है। राधिका की आंखें फैल गईं। सिस्टम ने कहा। जी हां, नील ने कहा। जब कोई सिस्टम के दिल तक पहुंचने की कोशिश में पकड़ा जाता है तो पुराना कोर एक जाली रास्ता बनाता है। पैसा उसमें जाता है, लगता है बाहर से चोरी हुई है, लेकिन हकीकत में सिस्टम खुद उसे छिपाता है। कमरे में किसी ने सांस भी नहीं ली। आईटी के सरबराह ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये खासियत कहीं भी दस्तावेजी नहीं है। नील मुस्कुराया। क्योंकि यह कोई खासियत नहीं है, ये एक डर है मशीन का। उसने अगला हुक्म दिया। स्क्रीन पर लाल वार्निंग चमकी। वार्निंग, डेटा का खात्मा 17 मिनट में। राधिका के हाथ कांपने लगे। इसका मतलब है, नील ने कहा, अगर यह कमरा ढक जाए तो किसी के पास पैसे नहीं होंगे, न चोर का और न बैंक का। आईटी टीम एक जुनून में थी। तो जल्दी करो, किसी ने कहा। नील ने पहली बार गुस्से से सिर उठाया। जल्दी में नहीं, ठीक है। उसने आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड के लिए, जैसे वह अपने दिमाग में कुछ डाल रहा हो। उसे याद आया वह पुराना मोबाइल, मां की आवाज, नंबरों के दरमियान पैटर्न। लेन देन सीधे नहीं होते, वे इधर आते हैं। नील ने टाइप किया। स्क्रीन पर एक नया दरवाजा खुला। आईटी सर ने सीटी बजाई। यह एक रिवर्स ट्रैक है, नील ने कहा। जी हां, अब पैसे उसी तरह वापस जाएंगे जिसने उसे डराया। राधिका ने घड़ी की तरफ देखा। 13 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां फिर से हिलने लगीं और बाहर बैंक के गेट पर मीडिया की पहली वैन आकर रुकी थी। बाहर शीशे के दरवाजों पर कैमरे चमक रहे थे। मीडिया सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहा था। अंदर आईटी फ्लोर पर तनाव बहुत ज्यादा था, जैसे हवा भारी हो गई हो। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर यह गलत दिशा में जाता है
फिर सिस्टम को हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। नील ने जवाब दिए बिना स्क्रीन से नजरें हटा ली। यह पहले ही बंद है मैडम, फर्क सिर्फ इतना है कि अब खामोश है। उसने एक ग्राफ खोला। नीली और लाल लकीरें एक दूसरे के पीछे दौड़ रही थीं। दरमियान में एक जगह ऐसी थी जहां लकीरें टूट रही थीं। यहां से पैसा बाहर दिखाया गया है, नील ने कहा, लेकिन क्या इसे यहां से वापस लाया जा सकता है? आईटी के सरबराह ने कुर्सी खींचते हुए कहा, तुम ये सब कैसे जानते हो? नील ने पहली बार सच कहा, मैं मशीनों के करीब पला बढ़ा हूं। जब मेरी मां जिंदा थी, वह रात की शिफ्ट में यहां सफाई करती थी। मैं बाहर बैठा करता था। सर्वर रूम की आवाजें। मुझे बात करने का एहसास हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा। नील ने अगला हुक्म दिया। स्क्रीन पर एक नया पैगाम नुमाया हुआ, इजाजत दरकार है। राधिका ने सुकून की सांस ली। ठीक है, यह आम बात है, हमारे पास बहुस्तरीय इजाजत है। नील ने सिर हिलाया। नहीं मैडम, यह आम बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यह इजाजत के सिस्टम से नहीं आया था। यह उस खाली कमरे से आया है जहां पैसा छिपा हुआ है। आईटी सरबराह का चेहरा अकड़ गया। आपका क्या मतलब है? सिस्टम फैसला कर रहा है कि किस पर भरोसा किया जाए। नील ने धीरे से कहा, हाँ, और वह आप पर भरोसा नहीं करता। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। राधिका ने गहरी सांस ली। तो अब क्या होगा? नील ने अपनी जेब से वह फटा हुआ कागज निकाला। उस पर टेढ़े टेढ़े निशान थे। अब हमें इस सिस्टम को याद दिलाना होगा कि यह किसके लिए बनाया गया था। उसने कोट लगाया। यह जो पासवर्ड नहीं था, यह वक्त, तनासुब और तरतीब का मजमुआ था। वही तरतीब जिसमें बैंक ने हर रोज छोटे खातों को तरजीह दी। अचानक स्क्रीन पर हजारों छोटे लेन देन नुमाया हो गए। 10 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए। आईटी टीम घबरा गई। क्या कर रहे हो? इससे सिस्टम धीमा हो जाएगा? नील ने धीमे लहजे में कहा। नहीं, इससे सिस्टम को एतबार मिलेगा। राधिका ने हैरत से पूछा, एतबार? हाँ, नील ने कहा। मशीनें बिजली से नहीं चलती, वे पैटर्न पर चलती हैं, और सच्चा पैटर्न छोटे लोगों का पैसा है। स्क्रीन पर वार्निंग बदलने लगी, ट्रस्ट इंडेक्स बढ़ते हुए। आईटी के सरबराह ने आंखें बंद कर ली। मैंने यह मीटर पहले कभी नहीं देखा, नील ने कहा। क्योंकि आपने कभी सिस्टम से नहीं पूछा कि यह क्या चाहता है। उसने घड़ी की तरफ देखा। 7 मिनट बाकी थे। नील की उंगलियां अब तेज चल रही थीं, और उसी वक्त बैंक के मेन सर्वर से लो बीप की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ दिमाग जाग रहा हो। सब समझ गए, अब वापसी शुरू हो चुकी थी। वह बीप छोटी थी, लेकिन उसका बड़ा असर हुआ। आईटी फ्लोर पर खड़े होकर सबकी कमर सीधी हो गई। स्क्रीन पर बिखरे तीर अब एक दिशा में मुड़ रहे थे, जैसे कोई खोया हुआ दरिया अपना पुराना रास्ता पहचान रहा हो। आईटी हेड ने चिल्लाकर कहा, डेटा का बहाव बदल रहा है। राधिका की नजरें स्क्रीन से नहीं हट रही थीं। मतलब? नील ने बिना रुके जवाब दिया, मतलब पैसे वापस आ रहे हैं, लेकिन सफर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। स्क्रीन पर नंबर चलने लगे। 10 करोड़, 25 करोड़, 68 करोड़। कमरे में कोई सांस नहीं ले रहा था। लेकिन फिर एक जोरदार बीप सुनाई दी। स्क्रीन लाल हो गई। सिस्टम के तनाजु का पता चला। आईटी हेड कूद गया। अब ये क्या है? नील रुक गया। पहली बार उसकी उंगलियां रुक गईं। जिसने यह किया है उसे अब पता चल गया है। WHO? राधिका ने पूछा। नील ने सिर झुका लिया। बाहर से कोई नहीं। अंदर से? कमरे में कहर मच गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। स्क्रीन पर एक नया लॉग खुला। वही यूजर आईडी, वही मशीन। बार बार आईटी के सरबराह का चेहरा सफेद हो गया। यह हमारे अपने नेटवर्क से है, नील ने धीरे से कहा। चोरी बाहर से नहीं हुई, अंदर से रास्ता खुल गया। घड़ी चेक की गई। अब सिर्फ 4 मिनट रह गए थे। राधिका ने एहतियात से अपने आप से कहा, नील, क्या हम इसे रोक सकते हैं? नील ने जवाब देने से पहले एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इसके लिए मुझे सिस्टम को मुकम्मल तौर पर बंद करना पड़ेगा। 30 सेकंड तक कमरे में हंगामा बरपा रहा। क्या यह नामुमकिन है? पूरा बैंक बंद हो जाएगा। नील ने पहली बार सबकी तरफ देखा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो पैसा आधे रास्ते में फंस जाएगा, न तेरा न चोर का। राधिका ने आंखें बंद कर लीं एक लम्हे के लिए, फिर कहने लगी, कर दो। आईटी के सरबराह ने चौंक कर उसे देखा। मैडम, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। नील ने आखिरी हुक्म तैयार किया। उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिल रही थीं, लेकिन उसका दिमाग साफ था। उसे अपनी मां की आवाज याद आई, अगर आप डरते भी हैं तो काम न छोड़ें। उसने एंटर दबाया। पूरे बैंक की बत्तियां एकदम बुझ गईं। कंप्यूटर, ATM, सब कुछ। बाहर मीडिया ने शोर मचाया। बैंक बंद है, पैसा डूब गया है। अंदर गहरा अंधेरा था। फिर 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, तीसरे सेकंड पर हरी बत्ती जल उठी, फिर दूसरी, फिर पूरी स्क्रीन। सिस्टम वापस आ गया था, और इस बार पैसे के नंबर एक एक करके सही खातों में वापस आ रहे थे। 100 करोड़, 250 करोड़, 400 करोड़। आईटी सरबराह की आंखों से आंसू छलक पड़े। यह हो चुका है,
आखिरी नंबर रुक गया। 600 करोड़ सुलह कर ली। कमरे में ताली नहीं बज रही थी, किसी ने शोर नहीं किया, सब सिर्फ नील को देख रहे थे। वह कुर्सी से उतरा, थका हुआ, खामोश। बैंक से पैसे वापस आ चुके थे। अब सवाल यह था, किसने चोरी की थी और नील असल में कौन था? कमरे में खामोशी छा गई, लेकिन यह खौफ से बाहर नहीं थी। यह उस लम्हे की खामोशी थी जब इंसान समझता है कि अब कहानी बदल गई है। स्क्रीन पर हरी लकीरें साकिन हो चुकी थीं। 600 करोड़ मुकम्मल तौर पर बैंक खातों में वापस आ चुके थे। सिस्टम नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन लोगों के चेहरे अभी तक जमा हुए थे। राधिका ने धीमी आवाज में कहा, नील, आपने बैंक को बचा लिया। नील ने कोई जवाब नहीं दिया। वह स्क्रीन को देख रहा था, जैसे वह किसी और चीज की तलाश में हो। आईटी के सरबराह ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, हमें फौरन पता करना चाहिए कि यह किसने अंदर से किया। नील ने सिर हिलाया। सिस्टम आपको बताएगा। कैसे? किसी ने पूछा। नील ने आखिरी ताला खोला। यह कोई आम यूजर लॉक नहीं था, यह वही परत थी जहां सिर्फ उस वक्त दाखिल होता है जब कोई सिस्टम को धोखा देने की कोशिश करता है। स्क्रीन पर एक नाम नुमायां हुआ। कोई तकनीकी कोड नहीं, कोई जाली आईडी नहीं, वाजह नाम, बैंक के डिप्टी टेक्नोलॉजी डायरेक्टर। गोया हवा कमरे से निकल गई। आईटी सरबराह कुर्सी पर बैठ गए। यह मुमकिन नहीं है, नील ने धीमे लहजे में कहा। यह मुमकिन है क्योंकि वह सिस्टम की आदतों को जानता था। उसका ख्याल था कि सिस्टम एक मशीन है, वह नहीं जानता था कि मशीन भी याद रखती है। राधिका ने फौरन फोन उठाया। सिक्योरिटी ऊपर भेजें। अब कुछ मिनटों में अफसर को कमरे में लाया गया। जर्द चेहरा, आंखें नीचे। वह कुछ नहीं कह रहा था। राधिका ने मध्यम आवाज में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह खामोश रहा। नील आगे बढ़ी, क्योंकि आप सोच रहे थे कि पैसा निकलेगा और सिस्टम आपको पहचान नहीं सकेगा, लेकिन तुमने गलती की। आदमी ने पहली बार सिर उठाया। कौन सी? आपने छोटे अकाउंट्स को नजरअंदाज किया। नील ने कहा, आपने सिर्फ बड़े लेन देन देखे। सिस्टम ने आपको वहां पकड़ लिया। आदमी टूट गया। मैं कर्ज में डूबा हुआ था, मैंने रास्ता नहीं देखा। राधिका ने सिक्योरिटी की तरफ इशारा किया। ऐसे ले जाओ। बाहर निकला तो किसी ने सुकून की सांस ली। कोई शर्मिंदा था। नील अब दरवाजे की तरफ चलने लगा। राधिका ने चौंक कर कहा, रुक जाओ, कहां जा रहे हो? नील रुक गया। मेरा काम हो गया मैडम। काम? उसकी आवाज भर आई। क्या आप जानते हैं कि आपने क्या किया है? बैंक के ग्राहक, पूरा सिस्टम। नील ने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ वही ठीक किया है जो गलत था। राधिका आगे बढ़ी। आपको इनाम मिलेगा, आपको नौकरी मिल जाएगी, तालीम, सब कुछ। नील पहली बार हल्के से मुस्कुराया। अगर आप वाकई कुछ देना चाहते हैं फिर एक काम करो। क्या? वे बच्चे जो बाहर खेलते हैं, नील ने कहा, उनके लिए एक सिस्टम बनाओ, ऐसा सिस्टम जो उन्हें नजरअंदाज नहीं करता। राधिका कुछ न बोल सकी। नील दरवाजे से बाहर निकल आया। वही फटी हुई बोरी, वही गंदे हाथ, लेकिन अब बैंक की दीवारें उसे देख रही थीं, क्योंकि सिस्टम बच गया था। अब इंसानों की बारी थी। बैंक के बाहर शाम हो रही थी, लेकिन भीड़ कम नहीं थी। कैमरे अभी तक चमक रहे थे। रिपोर्टर एक दूसरे को धक्के दे रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक ही खबर चाहते थे। 600 करोड़ कैसे लूटे? राधिका शीशे के दरवाजे पर आकर रुक गई। उसके हाथ में माइक्रोफोन नहीं था, फिर भी आवाज साफ थी। ये बैंक की जीत नहीं है, कहने लगी, ये बच्चे की समझ की फतह है। हजूम परजोश था। बच्चा कौन है? वह कहाँ है? नाम बताओ। राधिका ने दरवाजे की तरफ देखा। नील जा चुका था। उसके कदम फुटपाथ की तरफ बढ़ चुके थे, जहां उसकी दुनिया थी। टूटे हुए बक्स, प्लास्टिक की बोतलें और मशीनों की आवाजें।